हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंस। आई एम जे के शिवहरे। मैं आज आपको लेके आया हूँ फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड। तो चलिए, फिनॉल बनाने के कौन कौन से मेथड हैं। तो फिनॉल बनाने के जनरली आपके सामने मेथड्स दिए गए हैं। डाउ प्रोसेस बाई सोडियम बेंजीन सल्फोनेट द्वारा, बाई क्यूमीन्स द्वारा, बाई डाइजोनियम साल्ट द्वारा, डीकार्बोक्जाइलेशन द्वारा, टालविन द्वारा और कोल तार्स द्वारा। जिसमें से आपके पास जो मेथड हैं, ये मेथड आपका बहुत ही मोस्ट है। ये आपकी ये 5 मेथड आपकी बहुत मोस्ट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपका कंटिन्यू आता ही रहता है। तो चलते हैं, डाउ प्रोसेस है क्या। तो आप इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हैं। डाउ प्रोसेस क्या है, आप लिखेंगे यदि क्लोरोबेंजीन्स की रिएक्शंस 350 डिग्री सेल्सियस ताप तथा उच्च दाब पर NaOH से कराई जाए तो हमारा फिनॉल प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को हम डाउ प्रोसेस कहते हैं। C6H5Cl प्लस NaOH, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई प्रेशर। सो यू विल बी फाइंड C6H5OH प्लस NaCl। ये आपका फिनॉल्स है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डाउ प्रोसेस। ठीक है ना। इंटरमीडिएट, अगर कोई पूछे इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसमें इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होगा। इंटरमीडिएट, इसका इंटरमीडिएट होता है एरीन्स। क्या होता है, एरीन्स। इस कंपाउंड, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट एरीन्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट द्वारा। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट द्वारा क्या कैसे बनता है, C6H5SO3Na। यदि हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो हमको C6H5ONa कंपाउंड मिलेगा। सोडियम फिनॉक्साइड कहलाता है। और ये निकल जाएगा आपका Na2SO3 और माइनस H2O। ये इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। और इसकी रिएक्शन हम किसी भी डाइल्यूट एसिड से करा दे, सपोज दैट डाइल्यूट HCl से करा दे, HCl से, सो हमें मिल जाएगा C6H5OH माइनस NaCl। दिस इज फिनॉल। तो बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, दिस इज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट द्वारा हम इसको बना सकते हैं। यदि हमें सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ना दे करके हमें अगर वो ये दे दे इस टाइप का कंपाउंड SO3H यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड दे दे, तो हम NaOH की एक्सेस अमाउंट लेंगे। तो हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे। सोडियम फिनॉक्साइड से हम ये कर लेंगे। यदि हमें डायरेक्ट सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाए तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मेथड है बाई क्यूमीन्स। तो क्यूमीन्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको अगर जानकारी ना हो तो आप देखो, बहुत इजी फॉर्मूला है इसका। ये आपका बेंजीन है और बेंजीन से यदि आप CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये जोड़ दें तो ये है आपका बेटा क्यूमीन। ये क्यूमीन है। क्यूमीन कैसे प्राप्त होता है, ये इसका बनाना भी बड़ा सिंपल है। अगर हमें बेंजीन से क्यूमीन्स बनाना है तो हम इसकी क्रिया करा देंगे प्रोपिलीन से। किससे क्रिया करा देंगे, प्रोपिलीन से रिएक्शन कराएंगे तो हम क्या पा जाएंगे, क्यूमीन्स। प्रोपिलीन की क्रिया आप करा दीजिए, थोड़ा सा हीट कर देंगे तो हम ये क्या मिल जाएगा हमको, क्यूमीन्स। क्यूमीन्स की क्रिया यदि हम किससे कराएं, O2 से करा दें। O2 से 95 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और ऑब्लिक
H आयन की उपस्थिति में, तो हमें मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा फिनॉल और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड मिल जाएगा, जिससे फिनॉल। तो क्यूमीन द्वारा कैसे, यदि क्यूमीन की क्रिया ऑक्सीजन से 95 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर H आयन ऑब्लिक H2O लगाना हो तो H2 यानी अम्लीय माध्यम में करा देंगे, तो हमें परिणामी प्रोडक्ट में फिनॉल्स मिलेगा और कीटोन मिल जाएगा। ठीक है ना। क्यूमीन कैसे बनता है? क्यूमीन हमारा प्रोपीलीन की क्रिया यदि हम बेंजीन से करा देंगे तो हमारी क्यूमीन्स प्राप्त हो जाती है। तो ये क्यूमीन्स द्वारा फिनॉल बनाने का मेथड हुआ आपका। अब आपका मेथड आता है डाईएजोनियम साल्ट। तो डाईएजोनियम साल्ट बेटे इस टाइप के कंपाउंड होते हैं आपके, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कोई ग्रुप लगा होगा इधर, यहाँ जहां G के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, Cl Br I SO3H, ये सब चीजें हमारी G के स्थान पर आ जाएंगी। अगर मैं G के स्थान पर इधर Cl लगा लेता हूं तो ये कंपाउंड मेरा कहलाएगा बेंजीन, बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यदि हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ उबाल दें H2O और हीट, सो हमको ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसके द्वारा, OH ग्रुप द्वारा। अगर ये कैसे हो जाता है ये आपको जानना है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। N2 प्लस HCl, ये आपका है फिनॉल। तो जब भी आपको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड या डाईएजोनियम साल्ट दिया हो, वो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो डाईएजोनियम ग्रुप हमारा OH ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, ये कन्वर्जन में आपको बहुत लाभ देगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका फिनॉल्स बनाने का एक और मेथड है, वो मेथड है आपका डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये देखें आप बेटे, ये सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है ना, ये सैलिसिलिक एसिड है और ये कहलाएगा ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ये ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है। अगर ऐसा होता तो ये कहलाता पैरा सैलिसिलिक एसिड। ये पैरा सैलिसिलिक एसिड कहलाता। अगर हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराएं, डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, यदि हम NaOH CaO, इसको कहते हैं बेटा सोडा लाइम, क्या कहते हैं हम इसको, सोडा लाइम, इस मिक्सचर को इसके साथ हम हीट कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाएगा और बदले में H आ जाएगा, अर्थात इस टाइप का हमें कंपाउंड मिल जाएगा। प्लस Na2CO3 प्लस H2O, ये हमारा कहलाएगा फिनॉल। अगर हम इस टाइप का कंपाउंड लिए हैं तो इधर H आ जाएगा, सो दिस इज आल्सो फिनॉल। ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में हमारा फिनॉल बनेगा और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया। अर्थात यदि सैलिसिलिक एसिड की क्रिया सोडा लाइम प्लस हीट से कराएं तो फिनॉल बन जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम कह सकते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण का अर्थ है COOH ग्रुप का रिमूव होना और बदले में H आयन जाना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेथड है आपका टॉल्यूइन द्वारा। यदि हम टॉल्यूइन को हवा में रखकर गर्म कर दें हवा की उपस्थिति में तो ये फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ये हमारा एक इंडस्ट्रियल मेथड भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कोल तार द्वारा। कोल तार, कोल तार कहलाता पिच ब्लेंडी।
जिससे सड़क बनाई जाती है वो कोल तार होते हैं। उसमें अनेक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो कोल तार द्वारा फिनॉल को बनाया नहीं जाता है, बल्कि कोल तार में फिनॉल पाया जाता है, जिसको हम निष्कर्षित कर लेते हैं कोल तार से। कैसे निष्कर्षित करते हैं कोल तार से? कोल तार से फिनॉल का निष्कर्षण करने के लिए हम कोल तार में NaOH मिलाकर रखते हैं। तो उसमें उपस्थित जितना भी फिनॉल्स होता है वह सोडियम फिनॉक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम इसको गर्म करके ठंडा करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड के हमें क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इन क्रिस्टलों को निकालकर अलग कर लेते हैं और फिर उसमें C6H5ONa और फिर उसमें तनु H2SO4 या HCl डालते हैं तो हमें C6H5OH प्राप्त हो जाता है और माइनस का निकल जाएगा Na2SO4 और इस प्रकार से हमें फिनॉल्स प्राप्त हो जाता है। अर्थात यह भी फिनॉल्स बनाने का एक इंडस्ट्रियल मेथड है। सो आई होप फिनॉल बनाने के आपको मेथड क्लियर हो गए होंगे, समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं फिनॉल्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपकी पूरी डिटेल से इसकी एसिडिटी की भी चर्चा करूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज और क्रमबद्ध आपका फिनॉल फिनिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक करें, ऐसी मैं आपकी इच्छा रखता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।